सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। तो साथियों, आज बुद्ध और उनका धम्म का एपिसोड नंबर 5 है। आज हम देखेंगे कि जो सिद्धार्थ है, इन्होंने अपना घर क्यों छोड़ा। हमें इतिहास में क्या क्या चीजें गलत पढ़ाई जाती हैं। आप अपने स्कूल में जाओ या कोई भी अध्यापक गण है, कंपटीशन से लेकर हर जगह आपको यही बताया जाता है कि जो बुद्ध थे, जो सिद्धार्थ गौतम थे, इन्होंने घर छोड़ने का कारण बताया जाता है कि 4 चीजों को उन्होंने देखा। जैसे कि एक बीमार व्यक्ति को देखा, वृद्ध व्यक्ति को देखा, लाश देखा, जो लाश होते हैं मृतक व्यक्ति को देखा, और एक सन्यासी व्यक्ति, जो सन्यासी जो बने होते हैं, उनको देखा। इस वजह से उन्होंने देखा कि ये भी चीज होते हैं क्या, और घर छोड़कर उनको लगा कि यार सन्यासी बनना ठीक है, इसलिए उन्होंने घर छोड़कर चले गए। ये आपको इतिहास में टीचरों के मुंह से पढ़ाया जाता है, लेकिन रियल बात क्या है तो हम आज इस वीडियो में जानेंगे, पूरा डिटेल में जानेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहो, पूरा अंत तक बनना। और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लोगों को भेजना, लाइक कमेंट जरूर करना, आप लोग अपना रिस्पॉन्स जरूर देना, है ना। तो साथियों, वीडियो की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप जान लो कि क्या मैटर थे उस समय। कोली जो थे और शाक्य थे, इन दोनों के बीच में रोहिणी नदी को लेकर विवाद चलता है, और रोहिणी नदी के कारण ही सिद्धार्थ को घर से बाहर जाना पड़ता है। 3 शर्तें रखी जाती हैं, और उन 3 शर्तों में से एक शर्त को मानना होता है, और सिद्धार्थ गौतम एक शर्त को मानते हैं और अपना घर त्याग देते हैं, है ना। तो चलिए साथियों, चलते हैं वीडियो की तरफ। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। 15 नंबर, देश छोड़ने का प्रस्ताव। संघ द्वारा सैन्य संगठन पर विचार करने के लिए अगले दिन सेनापति ने शाक्य संघ की सभा बुलाई। जब संघ मिला तो उसने इस प्रस्ताव को पास करने की घोषणा की कि कोलिय के विरुद्ध युद्ध में 20 से 50 वर्ष के प्रत्येक शाक्य के शामिल होने का आदेश जारी हो। पॉइंट नंबर 3, सभा में दोनों पक्ष उपस्थित थे, वे भी जिन्होंने संघ की पहली सभा में युद्ध घोषणा के पक्ष में मत दिया था, और वे भी जिन्होंने इसके विरुद्ध मत दिया था। पॉइंट नंबर 4 कह रहा है कि जिन्होंने प्रस्ताव के समर्थन में मत दिया था, उन्हें सेनापति के प्रस्ताव स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं थी। पहले के निर्णय का यह सहज परिणाम था। 5वां नंबर, लेकिन जिन्होंने प्रस्ताव के विरुद्ध मत किया था, उन अल्पसंख्यकों के सामने समस्या यह भी थी कि वे बहुमत के निर्णय को स्वीकार करें या ना करें। 6ठा नंबर, अल्पसंख्यक या अलमत वाले बहुमत के सामने सर झुकाने को तैयार नहीं थे। यही कारण था कि जिसके चलते वे सभा में उपस्थित थे। दुर्भाग्यवश किसी में भी खुलकर कहने का साहस ना था। शायद वे बहुमत के विरोध करने का परिणाम जानते थे। 7 नंबर, अपने समर्थकों को चुप बैठे या बैठा देखकर सिद्धार्थ खड़ा हुआ और संघ को संबोधित करते हुए कहा, मित्रों, जो आपकी इच्छा हो करें, आपका और बहुमत है, लेकिन मुझे खेद है कि मैं इस सैन्य संगठन का विरोध करूंगा। मैं ना तो आपकी सेना में शामिल होऊंगा और ना ही युद्ध में भाग लूंगा। सिद्धार्थ गौतम को उत्तर देते हुए सेनापति ने कहा, संघ के सदस्य बनते समय ली गई शपथ को आप याद करें। किसी एक को भी तुमने तोड़ा तो तुम्हें सार्वजनिक निंदा का शिकार बनना पड़ेगा। सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, हाँ, मैंने तन मन धन से शाक्यों के सर्वोत्तम हितों की रक्षा का वचन दिया था, लेकिन मुझे लगता है कि यह युद्ध शाक्यों के सर्वोत्तम हित में नहीं है। शाक्यों के सर्वोत्तम हितों के मुकाबले मेरे लिए सार्वजनिक निंदा क्या है। 10 नंबर, सिद्धार्थ ने संघ को याद दिलाते हुए सावधान किया कि किस प्रकार कोलियों से लड़ाई करते रहने के कारण शाक्य लोग कौशल नरेश के जागीरदार जैसे हो गए हैं। उसने कहा, इसकी कल्पना करना आसान है कि यह युद्ध कौशल नरेश को शाक्यों की स्वतंत्रता घटाने का अवसर देगा। सेनापति क्रोधित हो गया और उसने सिद्धार्थ को संबोधित करते हुए कहा, तुम्हारी वाक्पटुता तुम्हारी सहायता नहीं करेगी। शायद तुम सोच रहे होगे कि कौशल देश की अनुमति के बिना संघ की अवहेलना करने वाले को संघ मृत्यु दंड या देश निकाले की सज़ा नहीं दे सकता, और यदि दोनों में से कोई भी सज़ा नहीं मिले या तुम्हें मिल जाती है तो कौशल नरेश उसकी अनुमति नहीं देगा। ये ऐसा कह रहे हैं। देखो, इसमें क्या है कि जो सिद्धार्थ है, इन लोगों की बातें नहीं मानते हैं, और जब बातें नहीं मानते हैं तो सेनापति उनसे कहता है कि तुमको क्या लगता है कि तुम जो ये हमारा रूल नियम तोड़ रहे हो तो तुमको मृत्यु दंड या देश निकाली का सज़ा नहीं मिलेगा? मिलेगा, जरूर मिलेगा, है ना। ऐसा पॉइंट 12 देखें, लेकिन याद रखो, संघ के पास तुम्हारे सज़ा देने के दूसरे रास्ते भी हैं। संघ तुम्हारे परिवार के विरुद्ध सामाजिक बहिष्कृत की घोषणा कर सकता है। संघ तुम्हारे परिवार को भूमि से बेदखल कर सकता है। इसके लिए संघ को कौशल नरेश से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब इनका कहना है कि तुमको क्या लगता है कि तुम जो हमारा संघ है, इसका रूल तोड़ोगे, नियम तोड़ोगे, हम लोगों की बातें नहीं मानोगे, तो तुमको क्या लगता है देश निकाली नहीं किया जा सकता या मृत्यु दंड नहीं दिया सकता है?
अगर ये दोनों के अलावा हटकर भी तुम्हारे घर वालों को भी बहिष्कृत किया जा सकता है, घोषणा किया जा सकता है, उनको घर परिवार छोड़कर जाना पड़ सकता है, ऐसा वो कह रहे हैं सेनापति। 13 नंबर, सिद्धार्थ कोलियों के विरुद्ध संघ की युद्ध घोषणा का विरोध करते रहने के परिणाम को समझ रहा था। उसके पास सोचने के 3 विकल्प थे। सेना में भर्ती होकर युद्ध में भाग लेना, ध्यान से सुनो, सेना में भर्ती होकर युद्ध में भाग लेना पहला विकल्प, मृत्युदंड या देश निकाले के लिए राजी होना, मतलब देश से निकालने के लिए या मृत्युदंड, दोनों में से एक को चुनना है। अपने परिवार के सदस्यों में सामाजिक बहिष्कृत का तिरस्कार झेलना व संपत्ति से हाथ धोने के लिए राजी करना। मतलब इनका समझ पाए क्या कि इन तीनों में से आपको कोई भी काम करना होगा, है ना। 14 नंबर, पहले विकल्प को स्वीकार करने के लिए वह किसी स्थिति में तैयार नहीं थे। मतलब सैन्य में भर्ती होकर युद्ध करना, ये तो उनका पहला था, वो तो करेंगे नहीं कतई। इसी तरह तीसरे के बारे में भी वह नहीं सोच सकता। मतलब तीसरा क्या था, उनके माता पिता के साथ उनको बहिष्कृत करना, घर से निकाल देना या उनकी धन संपत्ति छीन लेना, है ना। इन परिस्थितियों में उसे लगा कि दूसरा विकल्प ही उसके लिए सर्वाधिक मान्य है। 15 नंबर, तब सिद्धार्थ ने संघ से कहा, कृपया मेरे परिवार को दंडित ना करें, सामाजिक बहिष्कृत कर उन्हें विपत्ति में ना डालें, उनकी भूमि छीनकर उन्हें निसहाय ना बनाएं, क्योंकि भूमि ही उनकी जीविका का एकमात्र साधन है। वे निर्दोष हैं, दोषी मैं हूँ, मेरी गलती के लिए मुझे अकेले दंडित होने दें। मृत्युदंड या देश निकाला में से जो आप चाहें मुझे सजा दे सकते हैं, मैं स्वेच्छा से उसे स्वीकार करूँगा और मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं इसके लिए कौशल नरेश से शिकायत नहीं करूंगा। अगला टॉपिक 16 नंबर, प्रव्रज्या अभिनिष्क्रमण। अब प्रव्रज्या अभिनिष्क्रमण क्या है तो सुनो। पहला पॉइंट, सेनापति ने कहा, तुम्हारा सुझाव मानना कठिन है। यदि तुम मृत्युदंड या देश निकाले की सजा स्वेच्छा से भी पाओगे तो भी निश्चित रूप से कौशल नरेश को इसकी जानकारी हो ही जाएगी और वह निश्चिततापूर्वक इसी परिणाम पर पहुंच जाएंगे कि संघ ने ही यह सजा दी है और वह संघ के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे। दूसरा पॉइंट, सिद्धार्थ ने कहा, यदि यही कठिनाई है तो मैं देश से बाहर निकलने का सुझाव आसानी से दे सकता हूं। मैं परिव्राजक बनकर देश छोड़ दूंगा, यह भी एक तरह से देश निकाला ही है। 3 नंबर, पॉइंट नंबर 3, सेनापति ने सोचा कि यह एक अच्छा सुझाव है, लेकिन सिद्धार्थ के बारे में उसे अभी संदेह था कि सही रूप से वह इसे पूरा करेगा। इसलिए सेनापति ने सिद्धार्थ से पूछा कि तुम अपने माता पिता और अपनी पत्नी की अनुमति के बिना परिव्राजक कैसे बन सकते हो। सिद्धार्थ ने विश्वास दिलाया कि वह अनुमति लेने का पूरा प्रयास करेगा और कहा, मैं वचन देता हूं कि मुझे अनुमति मिले या ना मिले, मैं तुरंत ही देश छोड़ दूंगा। 6ठा नंबर, संघ को लगा कि सिद्धार्थ का सुझाव इस विवाद से बाहर निकलने का सबसे अच्छा रास्ता है, इसलिए संघ तैयार हो गया। 7 नंबर, सभा की कार्यवाही समाप्त कर संघ विसर्जित ही होने वाला था कि एक युवक साक्य अपने स्थान पर खड़ा हुआ और उसने कहा, मुझे कुछ महत्वपूर्ण बात कहनी है। 8 नंबर, बोलने की अनुमति मिलने के बाद उसने कहा, मुझे संदेह नहीं है कि सिद्धार्थ गौतम अपना वचन पूरा करेंगे या करेगा और तुरंत देश छोड़ देगा। फिर भी एक बात है कि जिसके लिए मैं बहुत प्रसन्न नहीं हूँ। 9 नंबर, अब जबकि सिद्धार्थ जल्द ही आंखों से ओझल हो जाएंगे, कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की घोषणा का संघ का प्रस्ताव अभी से लागू हो जाएगा। 10 नंबर, मैं चाहता हूं कि संघ इस पर फिर से विचार करें कि किसी भी तरह से सिद्धार्थ गौतम को देश से निकालने के बारे में कौशल नरेश को तो मालूम हो ही जाएगा। यदि साक्य कोलियों के विरुद्ध तुरंत युद्ध की घोषणा करते हैं तो कौशल नरेश समझेंगे कि सिद्धार्थ को इसलिए देश छोड़ना पड़ा, जो युद्ध होने वाला था उसीलिए देश को छोड़ना पड़ा, क्योंकि उसने कोलियों के विरुद्ध युद्ध का विरोध किया। यह हम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। 11 नंबर, इसलिए मेरा सुझाव है कि सिद्धार्थ गौतम के देश निकाला और कोलियों के विरुद्ध युद्ध की जो वास्तविकता है, घोषणा है, उसके बीच का अंतराल होना चाहिए ताकि कौशल नरेश इन दोनों घटनाओं में संबंध स्थापित ना कर सके। मतलब समझे ना कि अगर सिद्धार्थ गौतम को अब निकालते हैं और युद्ध भी करते हैं तो कौशल नरेश हैं वो समझ जाएंगे, है ना, कि इन दोनों घटनाओं के बीच ये निकालने का कारण यही है, सिद्धार्थ गौतम गए कहाँ। पॉइंट नंबर 12, संघ को लगा कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है और औचित्यपूर्ण होने के कारण संघ ने इसे स्वीकार कर लिया। इस प्रकार साक्य संघ की एक दुखांत सभा की समाप्ति हुई और अल्पमत वालों जिन्होंने युद्ध का विरोध किया था लेकिन जिनमें बोलने का साहस नहीं था, उन्होंने भी राहत की सांस ली कि किसी तरह से भी अत्यंत भयावह स्थिति से वे परा हो गए हैं। अब अगला पॉइंट क्या है, विदाई के शब्द। विदाई के शब्द क्या हैं, इसके बारे में चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज के लिए इतना ही वीडियो रखते हैं, क्योंकि विदाई भी कल हम देखेंगे तो सही रहेगा, है ना। लॉन्ग वीडियो हो जा रहा है और आप लोग जुड़ नहीं पा रहे हो। आज के लिए इतना रखते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम।